जांच करने के बाद उसका पूरा का पूरा प्रकरण फर्जी निकला। तभी जांच हुई, तभी पकड़ में आया। रीवा शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आंख मूंद कर की गई अनुकंपा नियुक्ति ब्रजेश कोल को वेलाकली कोल नामक महिला का पुत्र बताते हुए ये तथ्य संज्ञान में आया कि ऐसा कोई कर्मचारी जो है वो नहीं पाया गया। नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी हूं और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज का खास कार्यक्रम एमपी अजब है, एमपी गजब है। रीवा शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आंख मूंद कर की गई अनुकंपा नियुक्ति इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। मामला चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि जिस व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति दी गई वह उस कर्मचारी का आश्रित ही नहीं था जिसकी मृत्यु का हवाला देकर नौकरी दे दी गई। अब सवाल यह उठ रहा है कि जिस महिला ने कभी सरकारी नौकरी की ही नहीं, उसके नाम पर अनुकंपा नियुक्ति कैसे हो गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति सरकार की एक संवेदनशील नीति है जिसका उद्देश्य किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु, स्थायी रूप से असक्षम या फिर अन्य गंभीर कारणों से सेवा से वंचित हो जाने की स्थिति में उसके परिवार के एक सदस्य को आर्थिक सहारा देना होता है। यह प्रक्रिया अक्सर वर्षों तक खिंच जाती है और कई पात्र परिवारों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसके बावजूद रीवा में शिक्षा विभाग के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों ने न केवल नियम को ताक पर रखा बल्कि एक फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति भी कर दी। यह मामला प्रशासनिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। एक अनुकंपा नियुक्त हुई है ब्रजेश कुमार कोल की और ये अभी लास्ट अप्रैल में ही इसके आदेश जारी हुए हैं और इसके द्वारा जो प्रस्तुत अभिलेख हैं वो अभिलेख एकदम सत्य प्रतीत हो रहे थे और वो उन अभिलेखों में जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो सब फर्जी हैं, परंतु इतने अच्छे तरीके से उसको बनाया गया था कि प्रथम दृष्टया वो एकदम सही प्रतीत हुए। अनुकंपा नियुक्ति चूँकि सहानुभूतिपूर्वक दी जाती है तो उसकी नियुक्ति के आदेश हो गए, परंतु नियुक्ति के उपरांत जब उसके बाकी कार्रवाई करनी हुई थी, उसके भुगतान हो जाए तो ये संज्ञान में आया कि कुछ ये गड़बड़ है। तो प्रथम दृष्टया उसकी सूक्ष्म जब जांच की गई तो वो पूरे फर्जी लगे और इसके लिए एक समिति बनाई गई है। समिति तो रिपोर्ट तो नहीं दी है पर उसके आदेश को तत्काल निरस्त कर दिया गया है। मामला तब उजागर हुआ जब ग्राम परसिया तहसील त्योथर निवासी ब्रजेश कोल को वेलाकली कोल नामक महिला का पुत्र बताते हुए गंगेव विकास खंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोडोरी में प्यून के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई। अब वो जांच करके तो ही हमारे पास आया, जो जिन्होंने जांच किया, जांच में उन्होंने पता ही की तो जांच के हुई उपरांत हमारे पास आया। अब जैसा हमने कहा ना कि ये अनुकंपा नियुक्ति सहानुभूत होती है, आदमी लगता है कि ये अपने इन लोगों के बीच के हैं, अगर हो गए तो इनको दिया जाए, तो उस तरह से कार्रवाई की। पर वो अच्छा ये हुआ कि जब उसके भुगतान कार्रवाई है तो दोबारा संज्ञान में बात आई, तभी जांच हुई, तभी पकड़ में आया, इसलिए उसको निरस्त कर दिया गया। आदेश में यह उल्लेख था कि वेलाकली कोल की मृत्यु 16 मई 2023 को सेवा के दौरान हुई थी और वह प्राथमिक शाला ढेरा में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत थी। लेकिन जब मामले की गहराई से जांच की गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ये मुझे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एक आदेश प्राप्त हुआ जिसमें मैंने श्री ब्रजेश कुमार कोल भृत्य की अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित था और उसकी अनुकंपा नियुक्ति हमारे विद्यालय में संकुल में हुई थी और उसको मैंने 17 अप्रैल 2025 को ज्वाइन कराया। इसके बाद उसकी आगे की प्रक्रिया शुरू हुई जिसमें यूनिक आईडी अलॉट होती है, फिर एम्प्लॉय कोड अलॉट होता है, उसके बाद ही उसको वेतन देय होता है। तो जब मैंने उससे दस्तावेजों की मांग की तो उसने अपना दस्तावेज तो दिया लेकिन माता जी के से संबंधित दस्तावेज देने में उसने आनाकानी की और वो 1-2 दिन गैप भी किया स्कूल भी आने में। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये कहीं न कहीं गड़बड़ है। तो फिर मैंने उस प्रक्रिया को 1 मई से ही वो गायब हो गया। फिर 30 अप्रैल तक हमारे पास आया, 1 मई से वो विद्यालय भी नहीं आया। फिर मैंने उस प्रकरण को लिख करके दिया जिला शिक्षा अधिकारी महोदय रीवा को। तत्पश्चात स्वयं मिल करके मैंने उस पर चर्चा की और जब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से उसकी जांच हुई तो जांच में उसका मोबाइल भी बंद हो गया और जांच में उपस्थित भी नहीं हुआ।
जांच टीम उसके गांव तक गई और जांच करने के बाद उसका पूरा का पूरा प्रकरण फर्जी निकला और उसकी सेवाएं कल दिनांक 26 तारीख को सेवाएं उसकी समाप्त कर दी गई। वेलाकली कौल नाम की किसी महिला ने कभी शिक्षा विभाग में नौकरी ही नहीं की। इतना ही नहीं, जिन दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति की गई वे इतने प्रामाणिक प्रतीत हो रहे थे कि अधिकारी किसी भी प्रकार की शंका नहीं कर पाए या फिर उन्होंने जानबूझकर आंखें मूंद ली। अब हो सकता है इसके तो पीछे और कोई मास्टरमाइंड है। ये एक वो आप अगर देखो जो पूरे पूरे अभिलेख अब आजकल तक दे देते हैं, वो आप देखो क्या कहते हैं, वो इतने सुनियोजित तरीके से वो पूरे अभिलेख बने हुए हैं कि प्रथम दृष्टया लगता है यार इसके साथ बड़ा इसका काम कर दिया जाए। पर जो है वो सभी उसमें लगे हुए थे, पर वो जो है सारे के सारे अभिलेख मैनिपुलेटेड है। जांच तो अवश्य की जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही हुई जांच में। ये भी एक जांच का विषय है कि किस स्तर पे लापरवाही हुई और कौन जिम्मेदार है इसके। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक जीवित तथाकथित शिक्षिका, जो शिक्षिका थी भी नहीं, उसके पुत्र को इस तरह की अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना एक बहुत बड़ा ही कहना चाहिए कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। क्या यह सिर्फ एक कर्मचारी की लापरवाही थी या शिक्षा विभाग में कोई संगठित गिरोह ऐसे फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था? अंगद के पांव की तरह जमे अधिकारियों पर कार्रवाई कब? क्या सिर्फ आदेश रद्द कर देना पर्याप्त है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई होगी या हमेशा की तरह मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? संभागीय प्रशिक्षण चल रहा है, तो जिला शिक्षा अधिकारी सीधी ने जेडी को सूची दी कितने लोग प्रशिक्षण में जाएंगे। हर प्रशिक्षण का एक पैसा है, उसमें वहाँ पे जो खर्चा आते हैं वो व्यक्तिवार होता है। जब लोग नहीं आएंगे तो खर्चा घटेगा, तो वो उसका खर्चा भी नहीं निकलेगा। तो जो एब्सेंट थे तो जेडी साहब ने ये नोटिस दी कि ये जो लोग अनुपस्थित हैं वो जो खर्चे नहीं हो रहे हैं उनसे काट कर वसूल किया जाएगा। अब उसमें हमारे पास या जेडी साहब के पास जो भी लिस्ट आई तो डीओ सीधी ने दी, तो उस जो अनुपस्थित थे अनुपस्थित के लिए उन्होंने नोटिस दिया। अब वो तो सीधी डीओ को देखना है कि भैया उसको लिस्ट सही बना के देना चाहिए। एक अनुकंपा नियुक्ति का ऐसा प्रकरण शिक्षा विभाग का संज्ञान में आया है। अनुकंपा नियुक्ति जो है वो गलत दस्तावेज जो आवेदक थे उनके द्वारा लगाए गए थे। सभी दस्तावेज ऐसे हलफनामे के साथ में दिए गए जो सत्य प्रतीत हो रहे थे, इसीलिए उसमें अनुकंपा नियुक्ति उस प्रकरण में की गई। लेकिन जब बाद में ये तथ्य संज्ञान में आया कि ऐसा कोई कर्मचारी जो है वो नहीं पाया गया और उनकी मृत्यु और अन्य जो दस्तावेज थे वो भी फिर प्रश्न उन पर भी उठाए, और इसी कारण से उसमें प्रथम दृष्टया जो जांच की गई और जांच में ये पाया गया कि वो जो अनुकंपा नियुक्ति है वो गलत तथ्यों पर, गलत दस्तावेजों पर प्राप्त की गई है, इसीलिए उसको निरस्त किया जा रहा है। साथ ही जिस व्यक्ति ने गलत दस्तावेज लगाए और जो आवेदक थे उनके विरुद्ध एफआईआर की कार्रवाई भी की जाती है। मैडम, ये जो महिला का नाम बताया गया था, क्या उसकी सेवा पुस्तिका वगैरह जांच की जाती है? कोई नियुक्ति ये प्रकरण में जो है प्रथम दृष्टया जो जांच पाई गई थी तो उसमें सबसे पहले ये काम किया गया कि उनकी अनुकंपा नियुक्ति को समाप्त किया जाए क्योंकि उन्होंने गलत दस्तावेजों पर ली है। फिर इसके बाद इसमें एक डिटेल्ड जांच संस्कृत की गई है जिसमें इन सभी जो फैक्ट्स हैं उन पर जांच की जाएगी और तब ये बिंदुओं का पता लगेगा। ऐसे मामले न केवल शासन की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाते हैं बल्कि उन वास्तविक पात्रों के अधिकारों का हनन भी करते हैं जो वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाती है या यह मामला भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दफन होकर रह जाएगा। इसी सवाल के साथ एमपी अजब है, एमपी गजब है कि इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।